बिल्कुल सही देख रहे हैं आप और बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर आप भी अपने अपकमिंग अटेम्प्ट मई 2025 में अपनी सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सीए फाउंडेशन मई 2025 में आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव हो, तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं रामबाण स्ट्रेटजी। रामबाण का मतलब राम का जो तीर जो कभी खाली नहीं जाएगा, मैं वो स्ट्रेटजी लेके आया हूं। माने एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसे अगर आप अपनाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका अपकमिंग अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन 100% क्लियर होगा ही होगा। इस बात की गारंटी आपको मैं रिटन पेपर पे दे सकता हूं। तो आइए दोस्तों, हम इस रामबाण स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के अंदर आपकी सक्सेस को 100% इंश्योर कर सकती है। ये गारंटी के साथ है। लेकिन दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से। हर सब्जेक्ट आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। ये 4 सब्जेक्ट में से मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रेटजी, वो पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए है। हालांकि आप चाहें तो इस स्ट्रेटजी को अपने बाकी 3 सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं वो डिस्कस करने वाला हूं पेपर नंबर 3 की स्ट्रेटजी, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और बच्चों को इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से बहुत डर लगता है। बहुत सारे बच्चे जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं होती, उनको बहुत डर लगता है कि सर ये पेपर जो मैथ्स है इसका पेपर हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स भी है, आपका लॉजिकल रीजनिंग भी है और साथ में आपके स्टैटिस्टिक्स भी है। तो कैसे हमें इन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं 90 डेज के अंदर, जिससे हमारी जो पेपर है अपकमिंग अटेम्प्ट का मई 2025 का जो पेपर है वो 100% क्लियर हो जाए। भाई अप्रोक्सीमेट आपके एग्जाम में 90 डेज ही बचे, एग्जैक्टली 90 डेज मान के चलिएगा। ठीक है ना। तो इस 90 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है जिससे हमारा अपकमिंग अटेम्प्ट मई 2025 जो है वो 100% श्योर सक्सेस में कन्वर्ट हो सके। भाई जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो काफी सारे टॉपिक्स कवर कर रखे होंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा आज से पहले दिन, आज उसका पहला दिन है और वो आज से तैयारी शुरू कर रहा है, तो वो उसे ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे उसकी प्रिपरेशन 100% गारंटी में बदल सके। तो आइए दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और ये स्ट्रेटजी बड़े तरीके से डिजाइन की है। मैंने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जिसके अंदर आप सब कुछ कवर भी कर सके और सारी चीजें आपके होल्ड में भी होगी। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दिन भर मैथ्स ही लेके बैठना है या स्टैट्स ही लेके बैठना है। आपको ऑन एन एवरेज पर डे एक पर्टिकुलर टाइम निकालना होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जो आप निकालते भी हैं, और उस टाइम को आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवोट करना होगा। जैसे ही ये डिवोशन आप अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू देना शुरू करेंगे, आप देखेंगे एक मैजिक होना शुरू हो जाएगा, एक जादू होना शुरू हो जाएगा, और आपका ये पेपर नंबर 3 आप इन चारों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेपर निकल के आएगा। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अपनी रामबाण स्ट्रेटजी जो कि 90 डेज की है। किसके लिए? सीए फाउंडेशन मई 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले ये जो 90 डेज है, इस 90 डेज को बेसिकली मैंने 6 सेक्शन में डिवाइड किया है। आप कहेंगे सर 6 सेक्शन? हाँ, 6 सेक्शन। सबसे पहले 30 दिन का एक सेक्शन है, 30 डेज का एक सेक्शन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 30 डेज, ये 20 डेज, ये 10 डेज, ये तीनों के तीनों डेज, ये जो हमने डिवाइड करा है टाइम को, माने ये टोटल कितने हो गए? 60 डेज की बात हो गई। कितनी डेज की बात हो गई? 60 डेज। माने फर्स्ट 60 डेज में, शुरू के 60 दिनों में आपको अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। सर तो फिर आप सीधे सीधे 2 महीने कह देते ना कि 2 महीने में आपको पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, ये 30, 20 और 1 का रेशियो, माने 3:2:1 का रेशियो क्या है कि आपको ये 30 डेज कैसे यूटिलाइज करने हैं, ये 20 डेज कैसे यूटिलाइज करने हैं और ये 10 डेज कैसे यूटिलाइज करने हैं, इसका भी एक डिस्क्रिप्शन है। बहुत आराम से अगली स्लाइड में बताऊंगा। बाकी रह गए आपके 30 दिन। ये 30 डेज आपके पास ये बचे।
माने टोटल थे आपके 90 डेज, 90 में से 60 हमने यहां डिवोट कर दिए और 30 हमने यहां डिवोट कर दिए, ठीक है ना। ये 30 डेज जो है ये लास्ट वाले बिल्कुल लास्ट के 30 दिन है, बिल्कुल लास्ट के 30 दिन, जब पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 महीना बचा होगा। तो उन 30 दिनों में ऐसा क्या करना है जिससे हमारी जो सक्सेस है वो 100% इंश्योर हो सके। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट 60 डेज की बात कर लेते हैं, फिर लास्ट के 30 डेज की बात करेंगे। फर्स्ट 60 डेज में आप ये बात मान के चलिएगा, आपको अपनी बिल्डिंग को बिल्ड करना है, माने बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। आपको सबसे पहले इन 60 दिनों के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, अपने आप के साथ खूब बार बार पूछना है क्या मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं, क्या मेरा सिलेबस सही चल रहा है, क्योंकि इन 60 दिनों के अंदर ही डिसाइड हो पाएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक माने पेपर नंबर 3 में किन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा करके जा रहे हैं और किन चैप्टर्स को आप छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं तो आपको फिर राय दूंगा कि किसी भी कोई भी आपसे बुद्धिजीवी आके कहे कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। सारे चैप्टर आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसी की वेटेज ज्यादा किसी की वेटेज कम बिल्कुल मात के चलिएगा। हाँ, वो बात अलग है कि पेपर नंबर 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो वो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा आप सभी चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा। अब ये जो 60 दिन है ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। अब इन 60 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले इन 90 दिनों में से जो 60 डेज है इसको मैंने लिखा था 30 + 20 + 10, 30 + 20 + 10। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी सर हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो सर ज्यादा नहीं, 3 घंटे पर डे तो आप निकाल सकते हो ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, 3 घंटे पर डे। मैं ज्यादा आपसे पूरे दिन मैं 10 घंटे पढ़ने की बात नहीं करूं, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 3 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई आज से शुरू कर रहे हैं भाई। 90 दिन के अंदर 270 घंटे हुए, 270 में से आप ये बात मान के चलिएगा भाई त्योहार भी पड़ेंगे, कभी हमारी तबीयत भी खराब होगी, घर में कोई मेहमान भी आएगा, कहीं हमें भी जाना पड़ेगा। तो आप ऑन एन एवरेज 200 घंटे ही आप अपनी पढ़ाई को दे पाएंगे। और एक सब्जेक्ट के लिए 200 घंटे डिवोट करना विद सेल्फ प्रैक्टिस, विद वीडियो लेक्चर्स, विद कॉन्सेप्ट, ये जरूरी है सर। कम से कम 200 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। आज से आप पूरे दिन मतलब 20-20 घंटे पढ़ाई करिए, 10 दिन में आप ये पूरा जो है पेपर को कवर कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो पहले 30 दिन है, माने 30 दिन का मतलब कोई से भी 30 दिन मान लीजिए, पहले 30 दिन नहीं, 30 डेज के अंदर सबसे पहले आपको अपने ऐसे टॉपिक्स को कवर करना होगा जो पेपर के रेस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें सारे के सारे बेसिक्स कवर होते हैं, आपको ऐसे टॉपिक्स को 100% कवर करना होगा। माने ये 30 दिन लगातार वाले नहीं है, ये लगातार नहीं है। आपने मान लीजिए एक चैप्टर को कवर किया 2 दिन में, ठीक है ना, 2 डेज में 3 डेज में आपने चैप्टर को कवर किया, 3 डेज में चैप्टर खत्म, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो 2 दिन में अगर 3 दिन में आपने चैप्टर खत्म कर दिया तो वो बेसिक कंप्लीट हो चुका है। माने 30 दिन में से 3 दिन कम कर दीजिए, अब रह गए 27 दिन आपके पास। ऐसे करने के लिए कह रहा हूं, ये 30 दिन आपको इन 60 दिनों में से डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे कि पहला कौन सा टॉपिक करना है, फिर कौन सा टॉपिक करना है, फिर कौन सा टॉपिक करना है। तो अपनी प्रायोरिटी के रेस्पेक्ट में इन टॉपिक्स को कवर करिएगा। इसके बाद जो इसमें 20 दिन होंगे, उन 20 दिनों में आपको सबसे ज्यादा जरूरी बात, आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल को पूरी तरीके से कवर करना है। कोई भी क्वेश्चन आईसीआई का छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टडी मैट में यकीन मानिए इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को सही से करके चले जाए ना तो पेपर गारंटी लिख के दे रहा हूं। मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं सीए फाउंडेशन को, तब उस समय सीए सीपीटी हुआ करता था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके स्टडी मैट के बाहर हो। डिजिट जरूर चेंज हो सकते हैं,
क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट 100% वही रहेगा। आप सोच के देखिए ना, अगर आईसीआई को आपसे कंपटीशन ही कराना होता तो सिर्फ वो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर टॉपिक्स के नाम दे देता और कहीं से भी पेपर आ जाता, जैसे आपका सिविल सर्विसेज में होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपको स्टडी मैट प्रोवाइड किया है। इसका मतलब वो कह रहा है कि आपके पास जो स्टडी मैट है, अगर आप उसे सही तरीके से, सही वे में, सही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर 100% क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको अपने स्टडी मैट पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आप देखिएगा, जैसे ही आप स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लेंगे, आप चाहे पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए, चाहे मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, चाहे पोस्टल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, चाहे रेगुलर टेस्ट क्वेश्चंस पेपर्स उठा के देख लीजिए, आपको उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिखाई देंगे वो सारे के सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस ही होंगे। तो आपको किसी भी तरीके से सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मुझे बाकी सारी बुक्स बाद में करनी है, पहले आईसीआई का स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, चाहे वो सारे एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चन हो। बात समझ में आ गई? इन सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर लेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपका पेपर इतना बढ़िया होगा कि आप मुझे बाद में कहेंगे सर थैंक्स, आपने बिल्कुल सही बात बोली थी। क्यों? क्योंकि 2005 से 2025 आ गया, 20 साल हो गए। आप तो ये पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, मैं हर साल इस एग्जाम को देता हूं, और कभी कभी तो एक साल में 10 बार भी देता हूं, क्योंकि 10 बैच पढ़ाने पड़ते हैं तो 10 बार देना पड़ता है। तो मुझे इन सभी एग्जाम्स के पैटर्न का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं, अगर आप स्टडी मैट को सही से कवर कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका पेपर होना बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद जो 20 दिन है, बाकी के 20 दिन है, ये हमारे आईसीआई कवर हो गए। बाकी के जो 10 दिन है, इसमें आप पीवाईक्यूज करिए, एमटीपीज करिए, और बाकी सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। मतलब आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है पहले कॉन्सेप्ट पे, फिर उसके बाद आपको उसके उसी चैप्टर के स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने, हाथों निपटा के एक साइड कर दीजिए, और उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन उठाने हैं, एमटीपीज के क्वेश्चन उठाने हैं, और जो उसके जनरल क्वेश्चन जो रेगुलर टेस्ट पेपर वगैरह में आते हैं वो उठाने हैं, और हाथों हाथ उस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। माने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, जैसे आपने मान लीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट किया, तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक क्लियर करिए, पूरे टॉपिक को खत्म कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आईसीआई के स्टडी मैट के ईच एंड एवरी एग्जांपल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एडिशनल के सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। उसके बाद आप इसके पीवाईक्यूज माने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस और मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, और जैसे ही ये सारे काम आप कर लेंगे, आप ये देखेंगे आपको अंदर ही अंदर इतना कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि यार ये तो जादू हो गया, मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया। तो ये एक रामबाण स्ट्रेटेजी है जो आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपकी सक्सेस 100% श्योर हो सके, इंश्योर हो सके। गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं मैं। आइए अब अगर हम बात करें तो बाकी के जो 30 दिन बचे, 10 दिन 10 दिन 10 दिन, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले 10 दिन सिर्फ आपको टेस्ट देने हैं, माने आपको ये टारगेट रखना है कि अगले 2 महीने के अंदर, अगले 2 महीने के अंदर 60 दिनों के अंदर आपका पूरा सिलेबस बाइंड अप हो जाना चाहिए, या जो जो टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हो वो मैक्सिमम सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाए, और बहुत आसानी से हो जाएंगे सर, बहुत आसानी से हो जाएंगे। खुद सोच के देखिए, अगर 60 दिन इंटू 3 घंटे से 3.5 घंटे मान के चले तो भी 180 घंटे, क्या मैं 150 घंटे मान लेता हूं, 150 घंटे इज मोर देन एनफ फॉर यू, ठीक है ना। बाकी के 30 दिन में आपको कुछ नहीं करना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप चाहे पेपर में सब कुछ पढ़ के चले जाइए, आपको पूरा का पूरा कोर्स आता हो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने आईसीआई स्टडी मैट का ट्राई कर रखा हो, लेकिन जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक पेपर में सक्सेस, अगर ये काम करेंगे तो सक्सेस सही है, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि सारा खेल दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का ही है। पेपर करना बड़ी बात नहीं है, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे माने 120 मिनट में। तो सबसे पहले आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा।
टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो आते हुए क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएंगे, क्योंकि उस समय हड़बड़ाहट ज्यादा हो जाती है। तो आपको सबसे पहले ये जो 30 दिन है, इन 30 दिनों में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने हैं और कुछ नहीं। आप टेस्ट देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, आपकी स्पीड अपने आप बूस्ट हो जाएगी। इसका कोई और तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। सबसे पहले शुरू के 10 दिनों में आपको 10 टेस्ट देने, एक टेस्ट डेली 25 क्वेश्चन का। बाकी आप अपनी पढ़ाई करिए जैसे पढ़ाई करते हैं। अगले 10 दिन में आपको एक टेस्ट डेली देना है 50 क्वेश्चन ईच का। वो कहां से प्रोवाइड होंगे? मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। और लास्ट के 10 डेज आपका काम होगा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर देना, माने पूरे सिलेबस के 10 टेस्ट पेपर देना। माने कुल मिला के आप 30 टेस्ट पेपर की तैयारी कर चुके होंगे एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो चुका होगा। आपकी स्पीड बूस्ट अप हो चुकी होगी। आपको समझ में आ गया होगा पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपके दिमाग में चलता ना, सर ये आ गया तो क्या होगा, ये आ गया तो क्या होगा, ये सारी बातें खत्म हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा पेपर हमेशा मॉडरेट बनाया जाता है, नाइदर टू टफ नॉट टू इजी। हमेशा पेपर ऐसा बनाया जाता है कि जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी हो वो आसानी से उस अटेम्प्ट को क्लियर कर सके। लेकिन आप क्या करते हैं, हमेशा सब कुछ हासिल करने के लिए जो मेन पार्ट है वो छोड़ देते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस इंप्रूवमेंट टास्क के ऊपर। अगर आपने ये 30 दिन मेहनत कर ली, आपने ये 30 दिन मेहनत कर ली, यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत, भगवान भी आपको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत छुपी है। इसमें आपकी मेहनत छुपी है और कुछ नहीं। ये सारे टेस्ट पेपर आपको सीओसी से प्रोवाइड हो जाएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। मैं तो आपको बता रहा हूं, आपको अगले लास्ट के 30 दिनों में सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना। बाकी आप सब्जेक्ट की तैयारी जैसे करते हो वैसी करते रहिए, ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो एम मंत्रा, माने मेरे हिसाब से आपके लिए पेपर नंबर 3 में मंत्र क्या है जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहला मंत्र, जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला मंत्र, फर्स्ट यू हैव टू कवर आईसीआई मॉड्यूल। ये चीज याद रखिएगा कि आपको आईसीआई स्टडी मैट को जरूर कवर करना है। और अगर आपके आईसीआई के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो सीओसी की चैनल पे जाइए, सीओसी सीए क्लासेस पे, उसमें आईसीआई स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं विद एग्जांपल्स, ऑल एडिशनल क्वेश्चन। ऐसा कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप आराम से ध्यान रखिएगा, सबसे पहला मंत्र यह है कि आपको आईसीआई स्टडी मैट को पूरी तरीके से कवर करना है विद ऑल एग्जांपल्स, एक्सरसाइज एंड एडिशनल क्वेश्चंस। दूसरा मंत्र यह है, नेवर डू द आंसर इन मोर देन 3 स्टेप। आप किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे, मान लीजिए ये आपका पेपर है, मैंने हालांकि ये टिश्यू पेपर उठाया है, लेकिन मान लीजिए एक कॉपी के आपने पेपर फाड़ लिया, आपको इसके ब्लैंक पेपर पे ही क्वेश्चन करने हैं। रफ रजिस्टर में बैठ के क्वेश्चन मत करिएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जब मुझे रिवाइज करना होगा तो मैं कैसे देखूंगा। रिवाइज नाम की कोई चीज नहीं होती। जब आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो सारी चीजें अपने आप ही बाइंड अप हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो आपको हमेशा क्या करना है, ब्लैंक पेपर पे क्वेश्चन को करना है, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका 3 स्टेप से ऊपर में नहीं आना चाहिए। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी, कोई कैलकुलेटर ट्रिक नहीं लगानी, कोई आपको फॉर्मूला याद नहीं करना। आपके सारे क्वेश्चन टिप्स पे होने चाहिए, और ये देखना है कि आपका मैक्स टू मैक्स आंसर 3 स्टेप में आना चाहिए। वो कैसे होगा? अगर कैसे होगा सीखना है ना, तो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए। सीओसी सीए क्लासेस पे डेली लाइव क्लास हो रही है 10:30 to 12, जिसमें सारे क्वेश्चंस, किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आप देखेंगे 3 स्टेप से ऊपर में सॉल्व ही नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस वर्बली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट एंड योर रिजल्ट विल 100% पॉजिटिव। माने पहली बात तो ये, अपने आप से ये कभी कहना छोड़ दीजिए कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए। जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप इतनी लेबर कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लूज क्यों कर रहे हैं? आप जैसा बोलेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप कहेंगे यार मेरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे तो लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप फेल ही होंगे। और अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप मेहनत करते हैं, जब आप हार्ड वर्क करते हैं,
जब आप सही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, मेहनत करते रहनी है, अपने आप ही रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। फोर्थ मंत्र, डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम रूमर्स। बस सीधी सीधी बात है, जो रूमर्स फैल रही हैं, कोई कहेगा इस बार का पेपर टफ आने वाला है, इस बार के पेपर में क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा, कोई कहेगा इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आएंगे, कोई कहेगा अरे भाई तुम्हें कैलकुलेटर ट्रिक नहीं पता, अरे भाई तुम्हें शॉर्ट ट्रिक नहीं पता। ये र्यूमर से आप बिल्कुल हट जाइए। ये वो बुद्धिजीवी हैं जो आपके मार्ग में, आपके रास्ते में अड़चन पैदा करके आपको सक्सेस की तरफ बढ़ते देखना नहीं चाहते। तो इन र्यूमर से आप बिल्कुल बिल्कुल जो है साइड हो जाइए। आपको इन र्यूमर्स के पीछे भागना ही नहीं है। उन बुद्धिजीवियों को छोड़ दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ कह के आगे बढ़ जाइए। बहस करने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये तो कोटेशन आप बहुत पुरानी जानते होंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रिजल्ट आपके सामने उतना ही पॉजिटिव, उतना ही परफेक्शन वे में आएगा। तो बस इन्हीं चीजों के साथ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि 90 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। किसी चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, किसी की कम नहीं है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपका वे कैसा रहना चाहिए। और सिर्फ पेपर नंबर 3 आपकी कैलकुलेशन, आपके दिमाग में बैठी सब चीजों को ही एनालाइज नहीं करता, आपके आने वाले पाथ को भी इजी बनाता है। क्योंकि जब आप इंटर में जाएंगे तो आप देखेंगे टैक्स इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, टैक्सेशन इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, कॉस्टिंग इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है ना, अकाउंट्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। तो ये सारा मैथमेटिक्स ही तो चल रहा है। तो जब यहां पे आप मेहनत करेंगे तो इंटर में, फाइनल में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और आप देखिएगा जो टॉपिक्स आप यहां क्यू में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटर और फाइनल में आपके सामने जरूर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये 90 डेज की स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। और आज से ही बिल्कुल जान लगा के अपने आप को मोटिवेट करते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस सीए फाउंडेशन मई 2025 के अटेम्प्ट को फोड़ने के लिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से सक्सेस 100% श्योर करने के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। बस इसी उम्मीद के साथ कि ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के लिए एक बहुत कारगर स्ट्रेटेजी साबित होगी, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर सके जितने लोगों को उतने बच्चों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।